अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होगे। स्टूडेंट अगेन हम एक नए एनर्जी और एक नया टॉपिक लेके आए हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 किंगडम एनिमिलिया में आज हम पढ़ेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। तो हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज फाइलम सिलेंट्रेटा। तो इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम डिटेल से आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट आपने हमारे साथ रहना होगा लास्ट तक। तो ये बात याद रखिए स्टूडेंट कि पाइलम सिलेंट्रेटा को हम एक और नाम से भी याद करते हैं, जिसको हम हेडिंग में लिख सकते हैं कि सेकंड नेम ऑफ द पाइलम सिलेंट्रेटा इज कॉल्ड नाइडेरिया। इट इज आल्सो कॉल्ड नाइडेरिया बिकॉज it consists of a special type of cell which is called nidoblast cell। यहां पर इसमें दो लेयर मौजूद हो गए। ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। एक को हम एक्टोडर्म कहते हैं और दूसरी को हम एंडोडर्म कहते हैं। मीजोडर्म इसमें एब्सेंट होगा। जो एक्टोडर्म सेल है, इसमें एक्टोडर्म सेल्स पर यहाँ पर कुछ खास किस्म के सेल मौजूद होते हैं और इन सेलों का हम नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं और इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इनको हम फाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं। इस सेल की बेस पर इनको हम फाइलम नाइडेरिया कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? ये जो सिलोंट्रेट है, ये हमारे पास टू ग्रीक वर्ड्स हैं। एक को हम कोलस कहते हैं। कोलस मीन होलो है। कोलस मीन होलो है, ये खाली है। अगर इसकी बॉडी हम देखें तो ये इस किस्म की खाली बॉडी है, इसको हम होलो कहते हैं। और दूसरी बात ये याद रखें कि एंड्रॉन का मीनिंग है इंटेस्टाइन। ये बात याद रखें, इसकी बॉडी में कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो इंटेस्टाइन लायक होते हैं और अंदर की इसकी बॉडी खाली होता है। तो इसी वजह से इस पाइलम को हम पाइलम सिलोंट्रेटा कहते हैं, क्योंकि कोइलस मीन होलो एंड इंट्रॉन मीन इंटेस्टाइन। तो ये इसका मीनिंग हो गया। डेफिनेशन में आते हैं, ये बात याद रखें, अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इसमें मौजूद है, मीजोडर्म इसमें एब्सेंट है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है हैविंग अ रेडियली सिमेट्रिकल। इसमें जो सिमेट्री होता है, वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इसका बॉडी मोर देन 1/2 में हम काट सकते हैं इसको। अगर हमारी बॉडी को आप देखें तो हमारा बॉडी एक ही प्लेन पर इक्वल काट सकते हैं, एक ही प्लेन पर लेफ्ट एंड राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही प्लेन पर काटते हैं, इक्वल काट सकते हैं, तो ऐसी साइमेट्री को हम बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये मोर देन 1/2 में, मोर देन 1 प्लेन में काट सकते हैं। तो ऐसे किस्म की साइमेट्री को हम रेडियली सिमेट्रिकल कहते हैं। तो ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है हैविंग रेडियली सिमेट्रिकल। ये इसमें रेडियली सिमेट्री होता है विद द टिश्यू ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सेल मौजूद है और ओनली टिश्यू मौजूद होता है और फ्यू ऑर्गन लिटिल मोर मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है वो टिश्यू ग्रेड तक कंस्ट्रक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें मीजोडर्म नहीं है, ये फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो ये बात याद रखें, ये हमारे पास इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है हैविंग वो जो टिश्यू ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, ये टिश्यू तक ग्रेडेड होते हैं। ऑर्गन सिस्टम या को कुछ खास ऑर्गन इसमें डेवलप नहीं होता है। हैविंग अ स्पेशल स्ट्रक्चर नेमाटोसाइट एंड इसमें हमारे पास एक यहाँ पर नेमाटोसिस्ट मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इंशाल्लाह डिटेल में हम करते हैं। यहाँ पर कुछ खास किस्म की इस तरह हमारे पास कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है
और इस कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर को हम नेमाटोसिस्ट कहते हैं, नेमाटोसिस्ट इसको कहते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर में स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद होगा और इस स्ट्रक्चर को हम नेमाटोसिस्ट कहते हैं। एंड अ सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसकी बॉडी में हमारे पास यहाँ पर एक कैविटी भी मौजूद होगा, यहाँ पर हमारे पास एक कैविटी मौजूद होगा, खाली सा जगह मौजूद होगा जिसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। जो हमारे पास फाइलम फोरेपरे में था वो स्पॉन्जिसील कैविटी था, और यहाँ पर जो कैविटी है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। तो अगर ये को कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो है तो इसका मतलब इज कॉल्ड पाइलम सिलेंट्रेटा। तो ये पाइलम सिलेंट्रेटा का एक मेंबर है, मतलब ये कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होगा, रेडियली सिमेट्रिकल होगा, टिश्यू ग्रेड ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें मौजूद होगा, हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नेमाटोसिस्ट इसमें मौजूद होगा, एंड सिंगल कैविटी मौजूद होगा जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो ऐसी किस्म के पाइलम को हम फाइलम सिलेंट्रेटा कहते हैं स्टूडेंट। तो आते हैं हम हैबिटेट की तरफ कि ये कहां पर होते हैं। स्टूडेंट ये बात याद रखें कि ये इक्वेटिक होते हैं, ये पानी में रहते हैं, लेकिन मोस्टली ये मेरीन होते हैं, समंदर में पाए जाते हैं, साल्टी वाटर में होते हैं, समंदर में पाए जाते हैं। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, ये हमारे पास बिल्कुल इक्वेटिक होते हैं, ये बात याद रखें। ऑल मेंबर, इस पाइलम की जो ऑल मेंबर है ये हमारे पास इक्वेटिक होते हैं। मेजॉरिटी लिव इन द मेरीन एनवायरनमेंट, ये हमारे पास मेरीन एनवायरनमेंट में मेजॉरिटी हैबिटेट करता है। बट सम लिव इन फ्रेश वाटर, लेकिन कुछ मेंबर इसके ऐसी भी है जो हमारे पास फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। तो ये इसकी हैबिटेट है। सेलुलर लेयर, इसके जो लेयर है, बॉडी की जो लेयर है वो कितने लेयर से बना हुआ है। तो यहां पर हमने आपको पढ़ा कि दे आर अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, तो इसका बॉडी जो है ना वो 2 लेयर से बना होगा। तो सेलुलर लेयर का मतलब ये है कि दे आर अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच द सेल आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है इसमें सेल अरेंज हुई है, ग्रुप ऑफ सेल अरेंज्ड हुई है, और इस टिश्यू बना हुआ है, टिश्यू और एंड ऑर्गन, और कुछ खास हद तक इसमें ऑर्गन भी मौजूद है, लेकिन इसमें ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें मेसोडर्म मेनली एब्सेंट होता है स्टूडेंट, ये बात याद रखें। इसमें जो सेलुलर लेयर है ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक वी मीन दैट देयर इज अ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म नॉट मेसोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म यहां पर मौजूद होगा, एंडोडर्म मौजूद होगा, यहां पर मेसोडर्म मौजूद नहीं होगा। ये बात याद रखें स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये इसका बॉडी है, तो ये हमारे पास एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, मेसोडर्म इसमें यहां पर मौजूद नहीं होगा। मेसोग्लिया, ये बात याद रखें। इन बिटवीन द टू लेयर वी मीन दैट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ये बात याद रखें, इन बिटवीन द टू लेयर्स अ जेली लाइक नॉन सेलुलर एंड नॉन लिविंग मटेरियल इज प्रेजेंट which is called mesoglea। हमारे पास ये इन बिटवीन द टू लेयर, यहां पर कुछ खास किस्म के नॉन सेलुलर एंड नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है यहां पर, और इसी ही नॉन सेलुलर और नॉन लिविंग मटेरियल को हम मेसोग्लिया कहते हैं स्टूडेंट। तो मेसोग्लिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइलम सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पर ये बात याद रखें, ये जो है ना इसको हम मेसोग्लिया कहते हैं। इन बिटवीन द टू लेयर देयर इज अ जेली लाइक नॉन सेलुलर और नॉन लिविंग मटेरियल इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड मेसोग्लिया। कैविटी, इसमें क्या कौन सा कैविटी मौजूद है, तो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन में मेंशन किया है कि इसमें जो कैविटी सिंगल कैविटी है इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो ये बात याद रखिए, कैविटी, द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसका जो बॉडी का कैविटी है इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। विच इज एसोसिएटेड नॉट ओनली विद द डाइजेशन, ये सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन नहीं करता है, यहाँ पर डाइजेशन भी होता है, बट also with many other function of the body of animal, यहाँ पर डाइजेशन के अलावा भी
काफ़ी फंक्शन होते हैं बॉडी के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। यहाँ पर कुछ और काम भी होते हैं डाइजेशन के अलावा। टेंटिकल, ये बात याद रखिए, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक है। ये हमारे पास सिलेंड्रेट है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका माउथ है, ये देखिए ये यहाँ पर इसका ये माउथ है, ये माउथ सराउंडेड करता है स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसको हम टेंटिकल कहते हैं। ये बात याद रखें, इसको हम टेंटिकल कहते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसे हुआ है, इसको हम टेंटिकल कहते हैं। टेंटिकल, सिलेंड्रेट माउथ इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो सिलेंड्रेट का माउथ है, ये सराउंडेड करता है अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड टेंटिकल। इसको हम टेंटिकल कहते हैं। इस टेंटिकल का फंक्शन क्या होता है, तो ये बात नोट करें। When the organism is touch the tentacle, जब ये तो इक्वेटिक में रहते हैं, तो इक्वेटिक में काफी ज्यादा स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं। ये भी स्मॉल है, लेकिन इससे भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म इक्वेटिक में मौजूद होते हैं। अगर ये ऑर्गेनिज्म यहाँ तक आ जाए और इस टेंटिकल को टच करे, इस टेंटिकल को टच करे, तो ये बात याद रखिए, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि एक्टोडर्म में हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जो नेमाटोसिस्ट सेल कहते हैं इसको। वो नेमाटोसिस्ट सेल जो है ना, वो एक्टिविटी शुरू करता है जब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो इसी वजह से ये बीटिंग शुरू करते हैं, और इसी बीटिंग की वजह से ऑर्गेनिज्म नीचे माउथ तक आता है, और माउथ से फाइनली यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आता है, फिर वो डाइजेस्ट करता है, तो ऑर्गेनिज्म ऐसा खुराक हासिल करता है। तो ये बात याद रखें, नोट में ये याद रखें, व्हेन द ऑर्गेनिज्म टच द टेंटिकल्स, जब कोई ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म इस टेंटिकल को टच करे, द नेमाटोसिस्ट आर फायर्ड, तो नेमाटोसिस्ट सेल जो है ये एक्टिवेट होता है, ये फायर हो जाते हैं विद मूवमेंट ऑफ टेंटिकल। तो ये जो नेमाटोसिस्ट सेल है, ये इस टेंटिकल को मूवमेंट देता है, और इसी मूवमेंट के जरिए ये ऑर्गेनिज्म किसकी तरफ आता है, माउथ की तरफ आते हैं। तो ये बात याद रखें, with the movement of tentacle, जब मूवमेंट टेंटिकल शुरू हो जाता है, the animal is brought to the mouth, तो ये एनिमल माउथ की तरफ आने शुरू हो जाता है, और फाइनली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की तरफ आता है, और यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों ने हमारे साथ जोड़ना होगा। अच्छा स्टूडेंट, हम टेंटिकल की बात कर रहे थे कि जब टेंटिकल के साथ कोई ऑर्गेनिज्म टच हो जाए तो वो बीटिंग करना शुरू कर देगा। जब वो बीटिंग करता है तो फूड जो है वो माउथ की तरफ आता है, और फिर माउथ इनसाइड द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की तरफ आता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, सिलेंट्रेट है, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म आ गया, और ये इस टेंटिकल ने बीटिंग शुरू कर दिया, और ये ऑर्गेनिज्म इसके माउथ में आ गया, और फाइनली यहाँ पर कैविटी होता है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर सेल की तरफ आता है ऑफ एंडोडर्म। तो यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के दो लेयर होते हैं, एक आउटसाइड होता है और एक इनसाइड होता है। इसी तरफ दोनों साइड से आउटसाइड एंड इनसाइड, जो इनसाइड का जो लेयर है तो इसको हम एंडोडर्म कहते हैं, सेल ऑफ एंडोडर्म विच डाइजेस्ट द फूड। तो ये एंडोडर्म जो सेल है, यहाँ पर जब ऑर्गेनिज्म आ गया, तो ये ऑर्गेनिज्म अभी ये एंडोडर्म जो सेल है ये इनको डाइजेस्ट कर देगा। तो डाइजेस्ट द फूड एंड द रिमाइनिंग अनडाइजेस्ट मटेरियल। तो यहां से ऑर्गेनिज्म जब आ गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तक, तो एंडोडर्म जो सेल है उन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट किया, इस फूड को डाइजेस्ट किया। किसने डाइजेस्ट किया? एंडोडर्म सेल ने। तो द रिमाइनिंग अनडाइजेस्ट मटेरियल, जो हमारे पास रह गया अनडाइजेस्ट मटेरियल, वो दोबारा इस सेम ही ओपनिंग से बाहर आ जाएगा, जिस ओपनिंग से इन्होंने खाया है। फॉर एग्जाम्पल, माउथ से खाया है ना, इनको हम माउथ कहते हैं। तो ये कैविटी में यहां पर आ गया और कैविटी पर डाइजेशन हो गया,
तो जो अनडाइजेस्ट पार्टिकल है वो दोबारा सेम ओपनिंग से मतलब माउथ से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एनस इस ऑर्गेनिज्म में नहीं है। तो ये बात याद रखें, द अनडाइजेस्ट मटीरियल इज अगेन थ्रोन आउट बाय द माउथ। जो अनडाइजेस्ट मटीरियल है वो अगेन माउथ के जरिए बाहर जाएगा। द डाइजेस्टेड मटीरियल, तो वो मटीरियल जहां पर ये डाइजेस्ट हुआ है तो वो तो एनर्जी है, इसके साथ क्या होगा, ये तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो ये बात याद रखें, द डाइजेस्टिव मटीरियल इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द सेल ऑफ एंडोडर्म। यहाँ पर एंडोडर्म के सेल है, तो ये जो डाइजेस्टेड मटीरियल है ये यहाँ से भी एब्सॉर्ब होगा और यहाँ से भी एब्सॉर्ब होगा, एंडोडर्म सेल की तरफ एब्सॉर्ब होगा। तो ये बात याद रखें, लाइनिंग टू द एंड्रॉन, जो एंड्रॉन के साथ जो केविटी के साथ लाइन है वो एंडोडर्म, जो केविटी के साथ लाइन है, हम इस एंडोडर्म की बात कर रहे हैं, इस एंडोडर्म की बात कर रहे हैं। थ्रू अ डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के जरिए जाता है, क्योंकि वह यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड ज्यादा है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है और यहाँ पर न्यूट्रिएंट कम होता है, तो ये ज्यादा से कम की तरफ एब्सॉर्ब होता है। तो ये बात याद रखें, बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रू डिफ्यूजन एंड आल्सो फ्लोटेड टू द सेल ऑफ द एक्टोडर्म, और फाइनली यहाँ से भी बाहर आ जाता है इस एक्टोडर्म को और यहाँ तक आ जाता है। तो सेल में खुराक, ऑल बॉडी में जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बात याद रखिए, इसकी मैकेनिज्म इस तरह के टेंटिकल पर जब ऑर्गेनिज्म टच हो जाता है तो वो बीटिंग करना शुरू करता है और ये ऑर्गेनिज्म माउथ की तरफ आते हैं और फाइनली गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी की तरफ आते हैं और वहां पर इसकी डाइजेशन होता है और अनडाइजेस्ट मटेरियल दोबारा ओपनिंग सेम ही ओपनिंग के जरिए बाहर आ जाता है और जो डाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होता है, वो थ्रू आउट द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये बात याद रखिए। फूड्स, ये क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं, ये इसका खुराक क्या है, तो सिलेंट्रॉइड और कार्निवोरस, ये बात याद रखें, ये कार्निवोरस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गोश्त को खाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त को खाते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कार्निवोरस कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को खाते हैं इसको हम हार्बिवोरस कहते हैं। तो यहाँ पर ये कार्निवोरस है, ये सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाते हैं। देयर फूड इज वेरियस अकॉर्डिंग टू देयर साइज, इसका जो खुराक है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये डिपेंड करता है सिलेंट्रेट की बॉडी की साइज पर। कुछ सिलेंट्रेट ऐसे है, सिलेंट्रोइड तो हमारे पास फाइलम है, इसमें काफी ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, तो कुछ सिलेंट्रेट ऐसे है जो स्मॉल है, तो वो जाहिर बात है वो थोड़े स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाएगा। कुछ सिलेंट्रेट ऐसे हैं जो थोड़ा साइज में बड़े हैं, तो वो थोड़ा बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म को खाएगा। तो जो इसका फूड है वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज कि सिलेंट्रेट का बॉडी कितना है। फ्रॉम द जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन से लेकर, जू हमारे पास एनिमल है, ये हमारे पास क्या कहते हैं समंदर में रहते हैं, ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं। जूप्लैंक्टन से लेकर क्रस्टेशियंस, ये भी हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। इंसेक्ट्स लार्वीज, इंसेक्ट लार्वी से लेकर टू द स्मॉल फिशेस, यहां तक लेकर कि हमारे पास स्मॉल फिशेस भी सिलेंट्रेट खा सकते हैं। सिलेंट्रेट का खुराक क्या है, जूप्लैंक्टन है, क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट्स लार्वीज हैं एंड स्मॉल फिशेस है, ये हमारे पास ऑल एक्वेटिक में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वो खाते हैं। तो डाइजेशन इसकी कैसे होता है, तो ये बात याद रखे, इसमें बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन होते हैं। बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन मतलब ये है कि कुछ डाइजेशन सेल के अंदर होता है और कुछ डाइजेशन सेल के बाहर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर केविटी में डाइजेशन हुआ, तो इस केविटी में ये तो सेल नहीं है ना, तो ये सेल के बाहर ये डाइजेशन हुआ, इस खाली सा जगह में ये डाइजेशन हुआ, ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है। अगर एक सेल के अंदर डाइजेशन हो जाए इसको हम एक ही डाइजेशन का टाइप कहते हैं, और दूसरा अगर सेल के बाहर हो जाए, तो यहाँ पर हमारे पास केविटी में डाइजेशन हुआ है तो मतलब आउटसाइड द सेल है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और यहाँ पर कुछ डाइजेशन सेल के अंदर भी हो जाता है तो इसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर डाइजेशन बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन, यहाँ पर बोथ टाइप होते हैं, दैट इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन इज फाउंड। इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन है जो हमारे पास सेल के अंदर होता है,
और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन है जो हमारे पास केविटी में होता है या आउटसाइड द सेल होता है। लोकोमोशन ये हरकत कैसे करता है? मेनी सिलेंट्रेट स्पेशली कोलोनल फॉर्म आर सिसाइल। ज्यादातर सिलेंट्रेट जो हमारे पास है, स्पेशली जो हमारे पास कोलोनल फॉर्म है, कोलोनल फॉर्म, इस फॉर्म को हम कहते हैं कि सिलेंट्रेट जमा होते हैं और इससे एक कॉलोनी बन जाता है। हम वो करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे पास ओबिलिया और कोरल में नजर आते हैं, नजर में हमें मिलते हैं, ओबिलिया में और कोरल में हमारे पास कोलोनल फॉर्म नजर आता है। तो जो मेनी सिलेंट्रेट स्पेशली जो कोलोनल फॉर्म है वो हमारे पास सीसाइड है, वो हरकत नहीं कर सकते हैं। तो लोकोमोशन की बात हम करते हैं। जो कोलोनल फॉर्म होते हैं वो सीसाइल होते हैं एंड रिमेन अटैच्ड विद अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इन वाटर। ये वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होगा, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल हमारे पास ओबिलिया है और कोरल है। ये कोलोनल फॉर्म है, ये वाटर में किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होगा और ये हरकत नहीं कर सकते हैं। बट लार्ज अमाउंट ऑफ सिलेंट्रेट कैन मूव एक्टिवली। लेकिन कुछ सिलेंट्रेट ऐसी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक एक्टिवली मूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइसीलिया पेलिगेका, ये हमारे पास बायोलॉजिकली नेम है, याद रखें। पाइसीलिया पेलिगेका, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमनली कॉल्ड पुर्तगीज मैन ऑफ वार। पाइसीलिया पेलिगेका ये बायोलॉजिकल नेम है और कॉमन नेम इसका हमारे पास पुर्तगीज मैन ऑफ वार है। कैन स्विम एट द रेट ऑफ 12.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास 12.1 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूवमेंट कर सकता है, मतलब ये एक्टिव मूवमेंट करता है। और यहाँ पर जो था वो सीसाइल था, वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक्टिवली मूवमेंट कर सकता है। ये एमसीक्यूज है कि हमारे पास पाइसीलिया पेलिगेका या पुर्तगीज मैन ऑफ वार कितनी स्पीड से मूवमेंट करता है? 12.1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये बात याद रखें। और ये बात भी याद रखें, एमसीक्यूज है कि हमारे पास सबसे ज्यादा फास्ट सिलेंट्रेट कौन सा है? तो ये बात याद रखें, जिली फिश जो हमारे पास है, जिली फिश दे आर नॉट फिश, दे आर इनवर्टिब्रेट। जिली फिश जो हमारे पास है, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि जिली फिश हमारे पास वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है, जिली फिश फिश नहीं है, ये सिलेंट्रेट है। फिश हमारे पास वर्टिब्रेट है और यहाँ पर ये इनवर्टिब्रेट है। जिली फिश आर द फास्ट मूविंग सिलेंट्रेट। ये वो सिलेंट्रेट है जो सबसे ज्यादा फास्ट जाते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट लोकोमोशन करते हैं। जेलीफिश आर द फास्ट मूविंग सिलेंट्रेट्स। ये हमारे पास सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग सिलेंट्रेट होता है। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होता है, अम्ब्रेला लाइक बॉडी होता है। तो ये बात याद रखें, दे रिलीज वाटर, ये वाटर में मूवमेंट करता है। तो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जरिए वाटर को बीटिंग करता है और ऐसी बीटिंग करता है और ऐसी बीटिंग की वजह से वाटर का कुछ प्रेशर होता है और इसी ही प्रेशर की वजह से ये बैकवर्ड डायरेक्शन पर मूवमेंट करता है। ये बीटिंग करता है वाटर के अंदर और इसी बीटिंग की वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इसी प्रेशर की वजह से ये बैकवर्ड डायरेक्शन पर मूवमेंट करते हैं। तो ये बात याद रखें, दी रिलीज वाटर, ये वाटर रिलीज करते हैं विद फोर्स, फोर्स के साथ वाटर रिलीज करते हैं फ्रॉम द अम्ब्रेला लाइक बॉडी। देखिए इसकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक है, ये अम्ब्रेला लाइक बॉडी से प्रेशर के साथ वाटर को रिमूव करता है, क्योंकि ये इक्वेटिक में होता है तो इसकी बॉडी के अंदर वाटर जाता है और फिर प्रेशर के जरिए ये वाटर रिमूव करते हैं। ये बात याद रखें, फोर्स फ्रॉम द अम्ब्रेला लाइक बॉडी, ये अम्ब्रेला लाइक बॉडी से फोर्स के जरिए वाटर को रिमूव करता है एंड मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन से ये ऐसा मूवमेंट करते हैं, ये ऐसा मूवमेंट करते हैं। जब इसकी बॉडी से वाटर रिमूव हो जाता है तो ये बात याद रखें, ये ऐसी मूवमेंट करते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसी मूवमेंट करते हैं। ये आपने देखा होगा, सर्च करें, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत ऑर्गेनिज्म है, इसको आप सर्च करें कि ये वाटर में ऐसी मूवमेंट करते हैं, क्योंकि जब इसकी बॉडी से वाटर रिमूव हो जाता है और इसकी वजह से इसके अम्ब्रेला लाइक बॉडी में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो ऐसी किस्म मूवमेंट को हम जेट प्रोपल्शन मेथड कहते हैं या जेट प्रोपल्शन मूवमेंट कहते हैं। तो ये बात याद रखें, दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड जेट
प्रोपल्शन मेथड या जेट प्रोपल्शन मूवमेंट इसको हम कहते हैं। ये हमारे पास ये मूवमेंट कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? जेलीफिश करता है। जेलीफिश क्या है? ये हमारे पास सिलेंट्रेट है। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने हमारे पास जोड़ना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मिल जाए। तो अच्छा स्टूडेंट, अभी हम फाइलम सिलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक पर ही मौजूद हैं। तो हम अभी रेस्पिरेशन पढ़ते हैं कि ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा। तो स्टूडेंट, मैंने स्टार्ट में आप लोगों को ये पढ़ा कि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर कोई खास स्पेशल सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास सेल्स हैं, टिश्यू है और कुछ खास तक ऑर्गन्स मौजूद है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। और रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत होता है और सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि ये हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये रेस्पिरेशन करेगा बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू अ जनरल बॉडी सरफेस करेगा। तो ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन मीन थ्रू अ जनरल बॉडी सरफेस। ये जनरल बॉडी सरफेस पर रेस्पिरेशन करेगा। एक्सक्रीशन ये भी सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम मौजूद नहीं है तो ये भी बाय सिंपल डिफ्यूजन करेगा या थ्रू जनरल बॉडी सरफेस करेगा। रिप्रोडक्शन ये अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाएगा? तो दो ही प्रोसेस है इसमें। ये बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ टाइप होता है। लेकिन ये बात याद रखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास इसमें मोर कॉमन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन, ये बात याद रखें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास मेल और फीमेल का होना जरूरी है। मेल से स्पर्म और फीमेल से एग। ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा और इसी जाइगोट बन जाएगा। तो ऐसी किस्म के फर्टिलाइजेशन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जब मेल और फीमेल का होना जरूरी होता है। और ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसमें हमारे पास मेल या फीमेल की जरूरत नहीं होता है, तो ऐसी किस्म की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है। तो सिलेंट्रेट्स में हमारे पास सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन एसेक्सुअल मोर कॉमन होता है। एसेक्सुअल कैसे होता है? बाय मीन ऑफ बडिंग। फॉर एग्जांपल, ये सिलेंट्रेट का बॉडी है, इससे एक आउटग्रोथ होता है और ये इसी पर डिटैच होता है, रिमूव हो जाता है और इसी ही डिटैच से एक नया सिलेंट्रेट बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसका मतलब बाय मीन ऑफ बडिंग, बाय मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अगर हम इस सिलेंट्रेट को टुकड़े टुकड़ों में काट दे तो हर एक टुकड़ा ये एक नया सिलेंट्रेट बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेगमेंटेशन, इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आउटग्रोथ करता है या हम इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो ऐसी किस्म के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मीन ऑफ एग्स एंड स्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लिटिल मोर होता है बाय मीन ऑफ एग्स एंड स्पर्म के स्पर्म एग्स को जरूर फर्टिलाइज करेगा। तो ऐसे किस्म के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सेस, ये बात याद रखें कि सेक्सेस आर सेपरेट। इसकी जो सेक्सेस है वो सेपरेट होगा। मतलब ये है कि मेल सेपरेट होगा और फीमेल सेपरेट होगा। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल एक ही होगा, इसमें सेक्सेस बिल्कुल अलहदा अलहदा होंगे। सेक्सेस आर जनरली सेपरेट। बॉडी फॉर्म, इसमें हमारे पास बॉडी में दो फॉर्म है। देयर आर टू बॉडी फॉर्म। इसकी बॉडी में हमारे पास एक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इसको हम फोलिप कहते हैं और दूसरी को हम मेड्यूसी कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि देयर आर टू बॉडी फॉर्म। ये अभी सिलेंट्रेट का बॉडी है, इसको हम पोलिप कहते हैं जो आउटग्रोथ की तरह है, इसको हम मेड्यूसी कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में दो फॉर्म हमें नजर आते हैं, इसको डाइमॉर्फ कहते हैं। डाई मीन टू, मॉर्फ मीन फॉर्म।
तो these two form are called dimorphic form, इसको हम डायमॉर्फिक फॉर्म कहते हैं। तो ये बात याद रखें, सिलिंड्रेट का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम डायमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड डायमॉर्फिज्म, इस फॉर्म को हम डायमॉर्फिक फॉर्म कहते हैं और इस फिनोमिना को हम डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये सिलिंड्रेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर डायमॉर्फिक इन फॉर्म बिकॉज देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर, वन इज कॉल्ड फुलिप एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मेड्यूसी। द पोलीमॉर्फिक कॉलोनी इज आल्सो प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें कि यहाँ पर पोलीमॉर्फिक भी मौजूद होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि डायमॉर्फ होते हैं, डायमॉर्फ भी होते हैं, लेकिन कॉपी ऑर्गेनिज्म में पोलीमॉर्फिक फॉर्म भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ा कि ओबीलिया और कॉरल ये हमारे पास कोलोनल फॉर्म है, तो कोलोनी फॉर्म में हमारे पास बहुत ज्यादा से स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पोलिप है और ये हमारे पास मेड्यूसी है। तो ये तो फुलिप हो गया, ये मेड्यूसा हो गया, टू बॉडी फॉर्म हो गया, इसको हम डायमॉर्फ कहते हैं। अगर इसकी अंदर हम डिटेल के साथ जाए तो ये बात याद रखें, ये मेड्यूसी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मेड्यूसी होते हैं, 4 किस्म की हमारे पास मेड्यूसी होते हैं। एक को हम मेड्यूसी को हम ज़ोइड भी कहते हैं, ये बात याद रखें। एक को हम गैस्ट्रोजोइड कहते हैं, एक मेड्यूसी को, दूसरी को हम गोनोजोइड कहते हैं, तीसरी को हम टेंटिकुलर जोइड कहते हैं और चौथी को हम डेक्टोलोजोइड कहते हैं। तो ये बात याद रखें, ये फंक्शन के लिहाज से हमने कैटेगराइज किया है। जो गेस्ट्रोजोइड है वो डाइजेशन करता है, वो मेड्यूसी जो गेस्ट्रोजोइड है वो डाइजेशन करते हैं। इसी तरह इसको हम गैस्ट्रो कहते हैं क्योंकि इसमें डाइजेशन होता है। गोनोजोइड वो मेड्यूसी होता है जो रिप्रोडक्शन करता है। गोनोजोइड वो जोइड या वो मेड्यूसी होता है जो रिप्रोडक्शन करते हैं। टेंटिकुलोजोइड वो मेड्यूसी होते हैं जो टेंटिकल जो बीटिंग करता है, मतलब वो सेंसिवरी इन फंक्शन होता है, वो सेंस करता है किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी फॉरिन बॉडी को डिटेक्ट करते हैं थ्रू टेंटिकल, through a special structure which beat and perform the function of sensory in nature. And the fourth one is called dactylozoid. तो dactylozoid हमारे पास प्रोटेक्शन इन नेचर होता है। तो ये बात याद रखें, हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसकी बॉडी में 2 फॉर्म होते हैं, इसको हम डायमॉर्फिक कहते हैं। अगर इस मेड्यूसी के अंदर हम जाए तो इस मेड्यूसी का काफी ज्यादा स्ट्रक्चर है, काफी ज्यादा टाइप्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पोलिप है, गैस्ट्रोजोइड है, गोनोजोइड है, टेंटिकुलोजोइड है एंड डैक्टाइलोजोइड है। तो इसी ही फंक्शन की बेस पर हम इसको फिर पोलीमॉर्फिक कहते हैं क्योंकि हर एक मेड्यूसी का एक अलग-अलग फंक्शन है। इसको हम एक मेड्यूसी नहीं कह सकते हैं, पहले इसको डायमॉर्फ कहता था, अभी हम इसको पोलीमॉर्फ कहते हैं क्योंकि हर एक मेड्यूसी का इसमें अलग-अलग फंक्शन है। इंशाल्लाह थोड़ा बहुत रह गया है वो करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास को वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अभी हम लास्ट करेक्टरिस्टिक पर पहुंच गए हैं सिलिंड्रेट की। तो ये बात याद रखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक सेक्सुअल बॉडी बन गया और वो एसेक्सुअल रिप्लेस होता है। वो एक सेक्सुअल बॉडी बन जाता है और फिर वो सेक्सुअल बॉडी एसेक्सुअल पर रिप्लेस हो जाता है, या फॉर एग्जांपल एक एसेक्सुअल बॉडी बन गया और फिर वो सेक्सुअल पर रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसे किस्म के रिप्रोडक्शन की टाइप को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का इंट्रोडक्शन किया है। अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हमारे पास रिप्रोडक्शन का एक किस्म होता है इन विच अ सेक्सुअल बॉडी फॉर्म, कि इसमें हमारे पास एक सेक्सुअल बॉडी बन जाता है, एक सेक्सुअल बॉडी बन जाता है और फॉर्म एक सेक्सुअल बॉडी बन जाता है इज रिप्लेस्ड, और फिर वो सेक्सुअल बॉडी रिप्लेस हो जाता है विद ए सेक्सुअल बॉडी, वो हमारे पास एसेक्सुअल बॉडी पर रिप्लेस हो जाता है। या ऐसे अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एसेक्सुअल बॉडी इज फॉर्म, कि इसमें पहले एसेक्सुअल बॉडी बन जाता है और फिर वो रिप्लेस हो जाता है सेक्सुअल बॉडी को। इसी किस्म की रिप्रोडक्शन के टाइप को हम इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं।
ये बात याद रखिए। इसकी एग्जांपल हम ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ओबीलिया फैमिली है जिसमें हमारे पास पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है। तो ये बात याद रखें, मैंने कहा कि ये जो ट्यूब लाइक होता है, ये जो ट्यूब लाइक होता है इसको हम फुलिप कहते हैं, फुलिप कहते हैं इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को। और जो ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम मेड्यूसी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये बात याद रखें कि ये पोलिप एक आउटग्रोथ करता है जिसको हम मेड्यूसी कहते हैं। और फाइनली ये मेड्यूसी इससे डिटैच होता है, डिटैच हो जाता है। कुछ पोलिप कुछ हमारे पास यहाँ पर मेल मेड्यूसी बन जाता है और कुछ फीमेल मेड्यूसी बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये इससे डिटैच हो गया, ये है और ये हमारे पास ये है। एक हमारे पास मेल मेड्यूसी है और दूसरे हमारे पास फीमेल मेड्यूसी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेल मेड्यूसी है और यहाँ पर यह हमारे पास फीमेल मेड्यूसी है। तो मेल मेड्यूसी के पास स्पर्म होगा और फीमेल मेड्यूसी के पास एग होगा। जब ये फ्यूज होगा इससे जाइगोट बन जाता है और इस जाइगोट में अल्टरनेटिवली डिवीजन होता है और फाइनली इसी दोबारा फुलिप बन जाता है और ये फुलिप दोबारा आउटग्रोथ करता है, मेड्यूसी को बना देता है और ये मेड्यूसी दोबारा इससे डिटैच होता है। मेल और फीमेल मेड्यूसी एक दूसरे के साथ फ्यूज होगा, जाइगोट बन जाता है और फिर इससे फुलिप बन जाता है। तो इस किस्म के प्रॉपर्टी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्योंकि ये देखे यहाँ पर अगर एमसीक्यूज आ जाए कि हमारे पास सिलेंट्रेट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल पर रिप्लेस होता है या एसेक्सुअल सेक्सुअल पर रिप्लेस होता है, तो ये याद रखिए। ये हमारे पास पोलिप है, इस पोलिप ने आउटग्रोथ कर लिया मतलब बडिंग कर लिया, तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ पर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये तो ये देखे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पर ये मेल और फीमेल फ्यूज होगा, जाइगोट बन जाता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि एसेक्सुअल इज फॉलो बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारे पास सिलेंट्रेट में होता है वहां पर एसेक्सुअल बॉडी रिप्लेस होता है सेक्सुअल बॉडी पर। ये एमसीक्यूज के लिए काफी ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट, ये बात याद रखें। अगर हम बाहर से एक सिलेंट्रेट की बॉडी को देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका बॉडी होता है। इसका बॉडी अगर हम ऊपर से शुरू करें तो यहाँ पर एक फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आता है जिसको हम इन्वर्टेड थ्रेड कहते हैं, इन्वर्टेड थ्रेड कहते हैं। ये बीटिंग में मदद देता है और इन्वर्टेड थ्रेड जहां से निकला है इसकी दोनों साइड पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम बर्बल कहते हैं, इसको हम बर्बल कहते हैं। और इस बर्बल के नीचे हमारे पास एक शिफ्ट होता है और इस शिफ्ट से हमारे पास एक आउटग्रोथ के किस्म के स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिसको हम ओपर्कुलम कहते हैं, ये बात याद रखें। और यहाँ पर हमारे पास नेमाटोसिस्ट सेल मौजूद होते हैं। हमारे पास ये प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि यहाँ पर डिफिनीशन में भी यहाँ पढ़ता है कि इसमें कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद हो जिसको हम नेमाटोसिस्ट कहते हैं। तो ये नेमाटोसिस्ट ये है, ये बात याद रखिए। ये हमारे पास कैप्सुलेटेड होते हैं, यहाँ से एक कवर चढ़ा होता है। तो ये बात याद रखिए, नेमाटोसिस्ट हमारे पास कैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं। और ये जो कैप्सूल होता है, जो लेयर होता है, ये हमारे पास काइटिन से बना होता है, काइटिन से। तो ये बात याद रखें, ये कैप्सुलेटेड होते हैं, इसे कैप्सूल गुम होता है जो हमारे पास काइटिन से बना होता है। तो बुक में ये लिखा है कि नेमाटोसिस्ट आर कैप्सुलेटेड सेल। तो इसे एक लेयर है जिसकी वजह से इसको हम कैप्सुलेटेड सेल कहते हैं। यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस होता है और इस नेमाटोसिस्ट सेल से हमारे पास एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम लेसो कहते हैं। और यहाँ पर इपिडर्मस जो है या इपीब्लास्ट जो है, यहाँ पर हमारे पास मैंने पढ़ा कि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसको हम नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं और इस लेयर को नीडोब्लास्ट लेयर कहते हैं। और इसी ही प्रॉपर्टी से इस फाइलम को फाइलम नाइडेरी भी कहते हैं। और एग्जांपल में हमारे पास इसमें हाइड्रिया आता है, ओबिलिया आता है, जेलीफिश आता है, सी एनीमोन आता है एंड कोरल्स आता है। तो ये एग्जांपल हमारे पास
फाइलम सिलेंट्रेट्स के हैं। ये बात याद रखें, जो जेली फिश है ये फास्ट मूविंग सिलेंट्रेट था, मैंने आप लोगों को पढ़ा। और ये बात याद रखें कि कुछ जेली फिश ऐसे है जो वो ईटेबल है, वो हम खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी है जो पॉइजनस हैं, वो एक स्विमर पर, ये तो पानी में रहते हैं, तो ये जब एक स्विमर पानी के अंदर जाता है तो इस पर अटैक भी कर सकता है और पॉइजन इसको काज कर सकते हैं और फाइनली इस आदमी का डेथ भी काज हो सकता है। तो ये ऑल अबाउट हमारे पास सिलेंट्रेट के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल था। तो इस ही उम्मीद पर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह अगेन हम आप लोगों से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। वस्सलाम।